बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी, असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर पर ताबड़तोड़ हमले बोलकर सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। कांग्रेस नेता और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने ऐसे बयान दिए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को जरूर चुभने वाले हैं। चलिए सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी को लेकर दिए उनके बयान की बात करते हैं। पप्पू यादव ने ओवैसी के सीमांचल दौरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आता है तो ये लोग बहरूपिये की तरह आ जाते हैं। पप्पू यादव ने ओवैसी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ये कह दिया कि ओवैसी साहब को सीमांचल के दर्द, बिहार के दर्द का क्या पता, बिहारी कितने दर्द में रहता है। पप्पू यादव भड़क उठे कि कोसी और सीमांचल में कई घटनाएं घटी, कभी ओवैसी जी ने 1 रुपए की भी मदद की। यहाँ तक कि पप्पू यादव ने ओवैसी को चैलेंज भी दे दिया है। वो बोले कि अगर ओवैसी ने 1 रुपए की भी मदद की हो तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, हमें ये बता दें। इसके बाद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को भी ललकारा। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को चैलेंज देते हुए कहा कि उनके घर के बगल में जमुनिया है, जिसे बचाने के लिए मुझे 50 लाख रुपए देने पड़े। वो आगे बोले कि सीमांचल में बाढ़ और विपदा आती है, लेकिन प्रशांत किशोर कभी वहां गए भी हैं। इसी दौरान पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साध दिया। पप्पू यादव बोले कि पीएम मोदी को 11 सालों में छठ याद नहीं आई, पहली बार चुनाव से पहले छठ याद आ गई। पप्पू यादव आगे बोले कि गुजरात और महाराष्ट्र में बिहारी पिट रहे हैं और मोदी जी सिर्फ चुनावी स्टंट कर रहे हैं। पप्पू भड़के कि बिहार को बर्बाद किया जा रहा है और बिहारी सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पप्पू यादव ने सलाह भी दे डाली। वो बोले कि मोदी जी देश कहाँ जा रहा है, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से रिश्ते सुधारिए। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में छठ पूजा का जिक्र किया था और इसे यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने की कवायद की बात की थी। इसी पर पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर अब हमला बोल दिया है। वहीं इस वक्त बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा आखिरी दौर में चल रही है। जल्द ही सभी दल अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी करने वाले हैं। ऐसे में पप्पू यादव ने विपक्ष के महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी बड़ी बात बताई है। वो बोले कि सब तय हो गया है और जल्द ही ऐलान भी होने वाला है। अब आपको जरा महागठबंधन और एनडीए में संभावित सीट शेयरिंग फॉर्मूला समझा देते हैं। पहले बात करते हैं महागठबंधन की। तो यहाँ सीट बंटवारे पर तस्वीर इस तरह उभर कर आ रही है। आरजेडी खुद को 130 सीटों तक सीमित कर सकता है, यानी 2020 चुनाव के मुकाबले 14 सीटें कम, और कांग्रेस 70 सीटों से घटकर 58 सीटों पर लड़ेगी, यानी 2020 चुनाव के मुकाबले 12 सीटें कम। आरजेडी और कांग्रेस अपनी सीटें घटाकर सहयोगी पार्टियों में एडजस्ट कर रहे हैं। वही खबर है कि कांग्रेस अपनी 36 पारंपरिक और मजबूत सीटों पर जल्द उम्मीदवारों का ऐलान भी करने वाली है, जिसके लिए वो गठबंधन में से किसी से चर्चा करने के भी मूड में नहीं है। वहीं सीपीआई-एमएल ने इस बार 40 सीटों की मांग कर दी है। 2020 में पार्टी ने 19 में से 12 सीटें जीती थी। माना जा रहा है कि उसे इस बार 8 सीटें ज्यादा मिल सकती हैं। सीपीआई को 6 सीटें और सीपीआई-एम को 4 सीटें मिलने की संभावना है। महागठबंधन में इस बार 3 नए साथी भी जुड़े हैं, वीआईपी, जेएमएम और पशुपति पारस की एलजेपी। वीआईपी को मिल सकती हैं 14 सीटें, जेएमएम और एलजेपी को 2-2 सीटें मिल सकती हैं। यानी आरजेडी और कांग्रेस अपनी सीटें घटाकर सहयोगियों को एडजस्ट कर रहे हैं ताकि महागठबंधन का कुनबा मजबूत हो। अब एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या है? तो एनडीए खेमे से सीट बंटवारे को लेकर जो खबरें आ रही हैं
उसके मुताबिक इस बार एनडीए का फॉर्मूला पिछली बार जैसा हो सकता है। जेडीयू को 102 सीटें, बीजेपी को 101 सीटें और चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को 20 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी आर को एक एक सीट राज्यसभा और एमएलसी से एडजस्ट भी की जा सकती है। वहीं जीतन राम मांझी की हम और आरएलएम को 10-10 सीटें मिलने की संभावना है। हालांकि सीटों में 1-2 की फेरबदल भी हो सकती है। अब ये तो आधिकारिक ऐलान के बाद ही साफ हो पाएगा।